ध्यान दो जरा। देखो जो 2022 के लिए एग्ज़ाम देगा वो भी क्लास टेंथ का उसके लिए प्रकाश का परावर्तन चैप्टर जो है उसका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे उसका कुछ पहला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होती है। अच्छी प्रकार से याद रख लेना इस बात को। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होती है, तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और फोकस दूरी हम लोग जानते हैं किसको कहते हैं, क्या होता है। तो गोलीय दर्पण तुम लोग जानते हो क्या होता है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है वही क्या होता है, गोलीय दर्पण होता है। और गोलीय दर्पण को क्या करते हैं, बाहर से जब कलई करते हैं यानी रजतित करते हैं तो क्या होता है, वह कौन सा दर्पण प्राप्त होता है, कौन सा दर्पण प्राप्त होता है, अवतल होता है। और अंदर से जब करते हैं कलई तो क्या कौन सा प्राप्त होता है, उत्तल दर्पण प्राप्त होता है। देखिए इसको प्रूव करने के लिए क्वेश्चन दूसरा उसी में दे दिया है, साबित करें कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, इसके लिए माना कि बी और बी डैश क्या है, एक अवतल दर्पण। क्या है, बी और बी डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव क्या है, पी है। ध्रुव को कौन सी सूचित करते हैं, पी से। ठीक है, उसके बाद वक्रता केंद्र क्या है, सी है, और मुख्य अक्ष क्या है, पी सी है। ठीक है, देखो इसमें मुख्य अक्ष के समांतर, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण ए बी है, जो क्या होता है, दर्पण के सतह पर आपतित होती है और दर्पण में परावर्तन होती है। क्या होती है, परावर्तन होती है। और लेंथ में क्या होती है, लेंथ में क्या होती है, अपवर्तन होती है। दर्पण में परावर्तन के बाद क्या होता है, वह फोकस होकर गुजरती है। जब यानी कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद कहाँ गुजरती है, फोकस होकर गुजरती है। ठीक है, देख लो आपतित किरण ये हो गया, इस पे हो गया, उसके बाद परावर्तित किरण ये हो गया। क्या बी और एफ क्या हो गया, परावर्तित किरण हो गया, और ए बी क्या हो गया, आपतित किरण हो गया। तो तुम लोग जानते हो जो आपतित किरण है ये। और परावर्तन का नियम क्या कहता है, आपतन कौन परावर्तन कौन था, आपतन बिंदु पर डाला गया हम तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। तो देखो यहाँ पे जो तीनों सतह एक ही तल में एक ही साइड में है कि नहीं है। ये हो गया तुमको आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण है। और ये बीच वाला जो BC रेखा ये क्या है, अभिलंब है। क्या है ये, अभिलंब है। ठीक है, इतना चीज लिख देंगे। इसी चीज को से मान लेंगे, माना कि बी और बी डैश एक अवतल दर्पण जिसका ध्रुव पी है। ठीक है, वक्रता केंद्र सी है, मुख्य अक्ष क्या है, PC है। जो दर्पण इसमें जो एक किरण ए बी आपतित होती है किस पर, दर्पण के सतह पर, और वह परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, फोकस होकर के गुजरती है। ठीक है, उसके बाद लिखना परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम क्या कहता है, परावर्तन का नियम क्या कहता है, पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखो यहाँ पे ये तो तीनों एक ही तल में आ ही गया है। दूसरा नियम लगाना है, तो कोण ABC ये आपतित होती है, ABC ये डॉटेड रेखा यहाँ पे जो ये क्या है, आपतित आपतन कोण हुआ। क्या हुआ, ABC ये कौन सा कोण हुआ, आपतन कोण हुआ। ठीक है, बराबर कोण क्या हो जाएगा, BCF। किसके बराबर, BCF। किसके बराबर, देखो B यहाँ पे है, C और यहाँ पे है, तो ये I और ये क्या हुआ, सॉरी BCF नहीं, CBF। क्या होगा, CBF। कोण ABC बराबर क्या कोण आ जाएगा, CB और F, यानी कि कोण I बराबर कोण R, यानी आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। कोण I बराबर क्या हो जाएगा, कोण R हो जाएगा। कोण I बराबर क्या हो जाएगा, कोण R हो जाएगा, यानी कि आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से कोण ABC बराबर कोण क्या लिख दिया, कोण BCF। कोण ABC बराबर क्या कोण क्या हो जाएगा, कोण BCF, यानी कि किस कोण से होगा जी, एकांतर कोण से। एकांतर कोण तो जानते हो, मैथ में पढ़े हो ना, एकांतर कोण ज्यामिति में। ठीक है, ये कोण क्या होता है, कोण ABC बराबर क्या हो जाएगा, कोण BCF हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ABC बराबर कोण BCF हो जाएगा। देखो कोण ABC बराबर क्या हो जाएगा, कोण BCF, क्योंकि ये कोण जो है CBF के बराबर क्या है, BCF है, इसलिए कोण AB इसके जगह पे इसको रख दिया, किसको, BCF को। तो कोण ABC बराबर क्या हो गया, BCF हो गया। अब देखो त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन कौन, BC और F, ये कौन त्रिभुज है, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजा आपस में, इसमें
इसमें ये भुजा और ये भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, देखो ये दोनों बराबर होगा। देखो ये जो है बी और एफ जो है क्या है, बी एफ क्या होगा, किसके बराबर, एफ सी के बराबर होगा। ठीक है, इसमें देखो पी एफ किसके बराबर है, एफ सी के बराबर है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, पूरा दोनों नजदीक है, उसको सटा देंगे लगभग, क्या करेंगे, इसको पूरा ढक लेगा। यहीं पर लिखा है वही, यदि बी पी के बहुत नजदीक होती है, इसको क्या करेगा वो, जो ये इसको क्या करेगा, पूरा पूरी ढक लेगा, यानी कि ये भी इसके बराबर हो जाएगा, यानी बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया है, यदि बी पी के बहुत नजदीक हो तो पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा। पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा। इसलिए पी एफ बराबर एफ सी, यानी पी सी बटा 2 एफ बराबर आर बटा 2। यहाँ पर देख लो उसी प्रकार से